बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, शुगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो मुसलसल फैल रही है, जिसका अगर देखा जाए तो कोई ख़ास तदारक नहीं हुआ। लोग अपने तौर पर इसका इलाज करवाते हैं। ये बीमारी है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ और जो हमारे यहाँ लोगों को मसाइल फेस करने पड़ते हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट हैं ये ताहिर महमूद साहब, NGP क्लीनर एंड हॉस्पिटल के। आइए उनसे बात करते हैं। ताहिर महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल ये पैदा होता है कि आप अभी फोकस कर रहे हैं कि शुगर का हम मुकम्मल खात्मा करने जा रहे हैं। पहले थोड़ी सी आप बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएं, फिर हम शुगर पर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच असद, आपका हमें बुलाने का। और जो टॉपिक आपने सामने हाईलाइट किया है ये बेसिकली वन पार्ट है NGP का। अच्छा। हाँ, क्योंकि NGP का जो पर्पस है बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान में NGP किसका एब्रीविएशन है? इससे नेशनल GP जनरल फिजिशियंस। ठीक है, ठीक है। बिकॉज GP शिप जो है वो बैकबोन होती है। अगर दुनिया के अंदर कहीं भी जाएं तो आपका फर्स्ट जो सोर्स होता है आपकी हेल्थ केयर के अंदर वो GP ही करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ क्योंकि एक वो कमी है और जिसको हमने दूर करने की कोशिश की। बिकॉज आई कम फ्रॉम UK, मैं लंदन से हूँ, तो हमने वहाँ पे फैमिली फिजिशियन GPs को देखा है। अच्छा, उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं कि अगर आपको अलार्मिंग कोई भी चीज़ है वो पहले ही आपको बता रहे होते हैं कि आपने ये अवॉइड करना है, आपका BP हाई जा रहा है, आपका जो इस वक्त वज़न है वो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, टाइम टू टाइम दे चेक थिंग्स, जिससे आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम जहाँ पे आके खड़ी होती है कि आप सिर्फ हॉस्पिटल जाते हैं, पता चलता है UK में आपको बहुत अरसा पहले पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं, मतलब टेस्ट करवाते रहना चाहिए हमारे यहाँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसा है कि जब आपकी बीमारी गले पड़ जाती है आपके, आप उस बीमारी के अंदर पूरी तरह इन हो जाते हैं, फिर आप टेस्ट करवा के देखते हैं, आप उसका इलाज शुरू, तब आप कहते हैं तब इलाज का वक्त नहीं होता, वक्त उससे पहले है। देखें, असल साहब बात टेस्ट खाली नहीं है। बल्कि टेस्ट से पहले एक आपका फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे आपने रेगुलर जाना है और उस बंदे को पता होता है कि भाई, उस डॉक्टर को पता होता है कि ये पेशेंट मैं और इसकी फैमिली सारी मेरे पास है। तो हमने, और लेकिन जो ड्रॉबैक है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कि आज तक उन्होंने पेशेंट की हिस्ट्री पे काम नहीं किया। ठीक। एक हमारे पास सब्जी मंगवानी हो तो वो व्हाट्सएप आता है, तो है मेडिसिन भी व्हाट्सएप पे आ जाती है, मेडिसिन वैसे डिलीवर हो जाती है। एग्जैक्टली, मेडिसिन के लिए रखा है, लेकिन पेशेंट के रिकॉर्ड के लिए नहीं रखा हुआ कि आज से 2 महीने पहले जब ये आया था इसका ब्लड प्रेशर क्या था, आज इसका क्या है, आज से 10 साल पहले इसका क्या। बेसिक प्रॉब्लम ख़त्म उस दिन होनी है जब आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएं जो आपकी हिस्ट्री रखते हैं। अच्छा। ताकि हिस्ट्री रखने से, देखें, आपका ब्लड प्रेशर आज से 5 साल पहले क्या था आपको भी नहीं पता, आपकी शुगर क्या थी आपको भी नहीं पता। लेकिन इसकी बेस के ऊपर हमें ये पता होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आगे क्या आपको बीमारियां आएंगी। अच्छा, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। फैमिली डॉक्टर्स हमारे नहीं होते। आपकी बात सही है कि फैमिलीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मरूसी बीमारियां भी आ रही होती हैं। अगर आपका चेकअप होता रहता है तो एक डॉक्टर को सारी समझ हो जाती है। शुगर की बात करते हैं, शुगर वैसे मरूसी बीमारी है? शुगर जो है, अल्लाह का शुक्र है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि शुगर आपके अंदर बनती नहीं है। ठीक है, आप अपने हाथ से अपने मुंह में डालते हैं। अच्छा, शुगर बनती नहीं है। जैसे कोई शुगर का मरीज बनता है वो ज़्यादा शुगर खाने से ही बनता है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके अपने हाथ में है। हमारे यहाँ रिवाज है जी, आपने आम खाने हैं तो एक नहीं खाना, 1 किलो खाना है। ठीक है। देखिए, मीठा खाता है तो खाते रहना है, कोई रोक टोक नहीं, बैलेंस नहीं करना खुराक को। हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है लोगों की कि भाई हेल्दी एक्टिविटी। हमारे पार्क्स हैं उजाड़ पड़े हुए, हमारी सड़कें हैं उजाड़ पड़ी हुई। हर आदमी को ये फिक्र होता है कि बाहर जाऊंगे कोई लूट लेगा। यार, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो NGP ने शुगर के ऊपर फोकस क्यों पहले किया? देखिए जी, शुगर के ऊपर असर सब इसलिए किया है कि शुगर जो है ना तकरीबन 1000 बीमारियों की जड़ है। ओके, हम तो समझते थे कब्ज 1000 बीमारियों की जड़ है। नहीं, दोनों ही हैं, लेकिन शुगर से आजकल के दौर में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो शुगर है। अच्छा, शुगर खौफ है, बीमारी है कि क्या? लोगों को जब लगता है कि मैं शुगर हो गई है तो वो बेचारा खौफ से मरना शुरू हो जाता है। कब्ज को वो मानता ही नहीं है, बल्कि उसको वो इग्नोर कर देता है। वो कहता है जी मुझे है ही नहीं, वो है भी है तो कुछ नहीं है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुगर एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एलिमेंट है जिसको आपने इग्नोर नहीं करना। नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसकी कोज से आपके हार्ट
ब्लड प्रेशर, आपके वो ज़ख्म होने पाँव पे, उसके अलावा आपके किडनी फेलियर्स, मतलब आपकी लाइफ का टोटल सिस्टम ख़त्म हो जाता है। आपकी अब हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन हम सुनते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि जी पाँव सुन्न है। अच्छा, इसी तरह हम सुनते हैं कि जी हार्ट अटैक हो गया। अब इसके पीछे मेन कोज वो आपका ब्लड प्रेशर जो है, उसकी कोज भी जो शुगर है, 99% शुगर की वजह से पेशेंट्स के अंदर ये एलिमेंट आते हैं जिसका इलाज करना ज़रूरी है। अच्छा, शुगर जो है इसमें दो तरह की शुगर है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 के अंदर जो है ये है वो जो जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला। अच्छा, टाइप 1 का इलाज ही नहीं है? नहीं, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। नहीं तो वो ट्रीटमेंट कैसे होती रहती है टाइप 1 की? वो सिंपली आपने इंसुलिन लगानी है, उसके अलावा कोई नहीं। और मरने तक लगानी है? मरने तक लगानी है, डाइट कंट्रोल रखना है। और ये यूजुअली छोटे बच्चों से ही जाहिर हो जाती है। अच्छा। टीन एज के अंदर ज़्यादा तंग होते हैं, लेकिन जो बंदा 40 और 50 और 60 के अंदर जाके डायबिटिक बनता है, वो 99% और मे बी 95% ये कह लें कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि उनका बेसिकली लबलबा एज के हिसाब से कमज़ोर हो चुका है। जैसे आपकी नज़र कमज़ोर है या जैसे आपका मैदा कमज़ोर है, कोई भी अज़ा कमज़ोर होते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात से। तो उसको सामने रखते हुए आप जो आप खाते हैं, जो आप उसके अंदर इनटेक होती है, वो उसको पूरी तरह डिसॉल्व नहीं कर पा रहा होता। सो नॉर्मली डॉक्टर्स रेफर करते हैं कि जी आप ये दवाई ले लें ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। सो मेनी डॉक्टर्स एक्चुअली कि आप इंसुलिन लगा दें। हम लोग जो हैं एज ए एनजीपी व्हाट आर यू डूइंग, हम लोग इंस्टेड ऑफ के भाई हम आपको गोली और साथ आपको गए खाते जाएं, कोई बात नहीं है, नहीं, हम उल्टा चल रहे हैं कि जी आप अपनी इनटेक को कम करें। ठीक है, सोर्स जिससे आपकी शुगर बन रही है उसे कम करें, ताकि आपके लबलबे के ऊपर प्रेशर कम हो और वो हील अप होना शुरू हो जाए। मतलब मैं कहना चाहूँ सादा अल्फाज में, परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज पहले है। ये तो सच है। ओके, अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी तादाद में मरीज़ हैं जो शुगर की बीमारी जिनको लग चुकी हैं, और आगे क्या है, इसको ये बीमारी फैल रही है या रुक चुकी है? नहीं 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 नहीं, बहुत ज़्यादा फैल रही है। ऑफ द रिकॉर्ड तो जो भी फिगर्स हैं, लेकिन जो ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स जो इंटरनेशनल WHO के तहत 64 मिलियन पीपल एक्चुअली दे आर टेकिंग इंसुलिन, जो कि बहुत हाई है। ठीक ठीक, बहुत हाई है। तो आप इंसुलिन का तोड़ कर रहे हैं इस टाइम, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, हमारे कोशिश यही हो रही होती है कि हम पेशेंट को बेसिकली जितना अर्ली स्टेज के ऊपर आएगा उतना जल्दी वो रिवर्स हो जाएगा, जितना लेट होगा उतना रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डैमेजेस हो चुके होते हैं। तो उन डैमेजेस को, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है सबसे बड़ा कि आपने ये नहीं समझना कि आप हमारे पास टाइप 2 में बिगड़ी हुई सिचुएशन में आए हैं। आपकी हर चीज़ जो भी रिकवर होगा, लेट्स सपोज अगर आपकी शुगर फास्टिंग के अंदर 200-250 जा रही है, हमारी ट्रीटमेंट से अगर वो 120 भी चली जाती है तो आपकी रिकवरी हो गई है काफ़ी हद तक। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपने क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, और आपकी इनटेक जो है ना वो एक की। और हमारा जो मेन प्लान होता है वो फोकस नॉट ऑन ए मेडिसिन, हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं डाइट प्लान के ऊपर कि आपके बॉडी के अंदर कितनी शुगर जानी चाहिए जिससे हम आपको इलाज है। लेकिन एक चीज़ में बताया था, मैं आपका फ़ायदा उठाऊंगा, क्या अलामत होती है? एक तंदुरुस्त आदमी है, उसको नहीं पता कुछ। आप अपनी बॉडी को तो डेली देखते हैं, आपको पता है कहाँ भूख लग रही, क्या कब खाना, क्या पीना है, सारी चीज़ों की समझ होती है। अलामत क्या ज़ाहिर हो रही होती है जिसका मुझे समझ हो कि यार इस बंदे को शुगर होनी है या हो रही है? देखिए, 2-4 निशानियाँ बहुत सिंपल सी हैं। नंबर 1 के ऊपर आपका पेशाब का बहुत ज़्यादा आना। अच्छा, ये पहली अलामत में आता है? वन ऑफ द अलामत। किसी की बॉडी पहले उसको यूरिन बढ़ जाता है, किसी की अलामत ये कि उसकी टांगों में दर्द होता है, किसी की अलामत ये होता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, बिकॉज आपकी बॉडी कहती है कि मुझे और दो। सो आपने उसके ऑपोजिट जाना है। अच्छा, इसी तरह से आपकी नज़र पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को लेज़ी फील करते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ करने को। तो एक सिंपल सा टेस्ट है HbA1c, उसको करवाएं ताकि उसके अंदर आपकी 3 महीने की एवरेज जो है उसका पता चल जाता है कि आपकी एवरेज क्या जा रही है। इफ़ यू आर इन बिटवीन 4 and 6 तो वो आप ठीक हैं। अगर आपकी एवरेज जो है वो इससे बढ़ गई है तो जितना भी आप ऊपर जा रहे हैं, 6 से 7 पे जा रहे हैं, आप थोड़ा डेंजर जोन में, 7 से 8 गए, उससे ज़्यादा डेंजर। सो एक पॉइंट ऐसा आता है 12-13 के बाद कि आपका जो मीटर है ना वो हाई लिख देता है। ये नहीं कहता कि आपकी 13 है, 14 है, 15 है, वो आपको ये कहता है हाई है। अच्छा, इसी तरह से आपका लो होना
वो भी एक सिम्टम बहुत ख़तरनाक होता है कि आपकी अगर 4 से बिलो होती जा रही है तो आपने उसको भी कंट्रोल करना है। लेकिन एक हेल्दी बॉडी जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि आपकी लो भी होगी लेकिन आप डेंजर जोन में नहीं जाएंगे। जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो लो जाता है तो वो डेंजर जोन में जा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो सब फंक्शंस करने छोड़ दिए हुए हैं। अच्छा तार साहब, आखिरी सवाल, क्या लबलबा ठीक हो सकता है? देखिए बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर इंसान की जो एक बॉडी है इसका इवन कि आपके हार्ट के सेल भी 8 साल के अंदर इंसान की टोटल बॉडी चेंज होती है। ठीक है, एक एक करके, जैसे हमारी स्किन, हमारे बाल गिरते हैं, इसी तरह से बढ़ते हैं। अच्छा, नाखून बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ थिंग्स इसी तरह से इंटरनली भी हो रही होती हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप कहें कि अभी वो ठीक नहीं हो सकती वो नहीं। अल्लाह ताला का निज़ाम सबसे बेस्ट है। बॉडी है वो नेचुरल तरीके से बदलती रहती है और ये तमाम जानवरों में, जो भी इंसान है, जानवर है, किसी भी है, हमने देखा वो उसकी चेंजिंग आती रहती है लेकिन उसमें बेहतरी भी आती जाती है। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, एनजीपी जो बेसिकली ये पाकिस्तान में वेरी सिमिलर टू यूके एनएचएस की तरह हमने किया है, लेकिन इसको जो हमारा लाहौर का मैप है, अगर आप एनजीपी को गूगल करेंगे सो वी आर देयर, 13-14 लोकेशन आपको नजर आएंगी, बाकी ऐड ऑन हो रही हैं एंड वी आर गोइंग इनटू पंजाब एंड पाकिस्तान। अच्छा, अब हमारा मकसद पाकिस्तान के अंदर राउंड अबाउट ये कह लें कि 2-3 हज़ार क्लिनिक होने ज़रूरी हैं। क्योंकि कैसे नेटवर्क कैसे बढ़ा रहे हैं आप? नेटवर्क हम अपने साथ अपने बिजनेस पार्टनर्स ऐड कर रहे हैं और अपने जो डॉक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं हम उनको एक सेपरेट क्लिनिक्स खोल के दे रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास आप एज ए डॉक्टर मेरे पास आए हैं, मैंने आपको हायर कर लिया, अगर आपने 1 साल एनजीपी के साथ गुजारा तो एनजीपी विल एक्चुअली मेक यू इन पार्टनरशिप आपको जो ना सेपरेट क्लिनिक बिठा देगा और आपको बताएगा कि आपने इसको कैरी ऑन रखना है। ये एक मिशन है, इससे रेवोल्यूशन ऑन ए हेल्थ केयर साइड के ऊपर। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम की जो वीडियो है उसके नीचे आपको एक नंबर है जो हेल्पलाइन है वो हम डिस्प्ले कर देंगे, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम जो जस्ट हमने शुगर पे ऊपर किया है, बाकी जो ये सर्विसेज दे रहे हैं उस पर भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।